बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता जो हमारा सबक था वो हमारा कुरान का तारुफ हम पढ़ रहे थे, और अब जो सिलसिला है उसी से जुड़ा हुआ है। हमने मक्की और मदनी सूरतों के हवाले से पढ़ा था। मक्की और मदनी सूरतों का फ़र्क, पहले पुराने पेपर के पैटर्न में आपके पास बाकायदा फ़र्क लिखने के लिए आता था। तो आप एक तरफ लिखते थे मक्की सूरतें और एक तरफ लिखते थे मदनी सूरतें, तो डिफरेंस बताते थे आप। तो 3 नंबर का एक डिफरेंस होता था, और आपको इस तरह से 3 टॉपिक दिए जाते, 4 टॉपिक दिए थे जिनमें से 3 पे लिखना होता था। तो ये 9 नंबर का सवाल होता था। लेकिन अब पैटर्न चेंज हो गया। अब आपके पास आएगा मक्की मदनी सूरतों के दरमियान फर्क बताइए, सवाल आएगा अभी। और ये सवाल जो है वो आपका कितने नंबर का होगा? 3 नंबर का आपका ये सवाल होगा। तो अब आप देखिए यहाँ पर मक्की और मदनी सूरतों का फर्क क्या है। मक्की और मदनी सूरतों में तर्ज बयान, मानी और मज़ामीन वगैरह के लिहाज से फर्क से काफी फर्क है। मसलन मक्का मुकर्रमा में जो आयात और सूरतें नाजिल हुई हैं, इनमें ज्यादातर उसूल और कुल्लियात दीन का बयान है। यानी उसमें उसूल और दीन की जो अरकान है उनका जिक्र है। मसलन तौहीद का जिक्र है, रिसालत का जिक्र है, आखिरत जैसे बुनियादी अकायद हैं उनका जिक्र हमें मिलता है। तौहीद बारी ताला के असबात और शिर्क के इब्ताल के लिए गौर व फिक्र और कायनात और खुद वजूद इंसानी में तदब्बुर की तरफ तवज्जो दिला गई, यानी गौर व फिक्र की तरफ। यानी बुनियादी तौर पे जो चीजें बताई जाती हैं, सफा नंबर 107 पेज नंबर 107 है ये जो हम पढ़ रहे हैं इस वक्त। इसके बाद सफा नंबर 108 पेज नंबर 108 पे आइए। तो यानी अगर आप मक्की सूरतों का मौजू पढ़ें तो मक्की सूरतें जो है उनका जो मौजू है वो है यानी नमाज, रोजा, हज, जक़ात। इससे भी पहले यानी नमाज, रोजा, हज, जक़ात, ये चीजें तो वो है ना जो अरकान इस्लाम, ये वो चीजें जो आप पे बाद में फर्ज हुई हैं। इससे भी पहले की चीजें बताई जा रही हैं, अकायद की चीजें। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअस बअदल मौत। यानी अल्लाह पर ईमान, आसमानी किताबों पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, रसूलों पर ईमान, आखिरत पर ईमान, तकदीर पर ईमान, अच्छी बुरी तकदीर पर, और मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने पर ईमान। ये ईमान मुफस्सल कहलाता है, तफसील के साथ जो ईमान है आपका। इनमें से किसी एक चीज पर भी अगर आपका ईमान नहीं होता ना, तो आपका दीन मुकम्मल नहीं होता, आप मुसलमान मुकम्मल नहीं हो पाते। ईमान समझते किसको कहते हैं? ईमान कहते हैं कि मैं बेटा आग का एक गढ़ा मैंने बाहर बनाया है, और इस आग के गढ़े में मैं आपको फेंकने जा रहा हूं। तो आप क्या कहेंगे? नहीं सर, खुदारा मुझे ना फेंकिए, मैं जल जाऊंगा, मर जाऊंगा। तो आपको यकीन है, हालांकि कभी आग से जले नहीं होंगे आप, आग से कभी जले नहीं होंगे आप, लेकिन आपको यकीन है। ये जो अंधा यकीन है ना, इसको ईमान कहते हैं। तो इन चीजों पर यकीन, ईमान, अल्लाह पर ईमान, और अल्लाह के एक होने पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान। आपको पता है सर सैयद अहमद खान फरिश्तों पर ईमान नहीं रखते थे, मेरिकल्स, मौजज़ात के ऊपर ईमान नहीं रखते थे वो। ये जिन्नात, ये इन पे ईमान वो साइंटिफिक नजरियात से देखते थे। तो ये बहुत ज्यादा साइंस पढ़ लेने के नतीजे में भी इंसान का दिमाग बहक जाता है। इस कुरान के अंदर, इस दीन के अंदर जो अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर जो बातें बताई, साइंस है दुनिया की। आप आगे चल के उर्दू के अंदर एक चैप्टर पढ़ेंगे, जदीद साइंस और असली तकाजे। इसके अंदर आप डॉक्टर मॉरिस बुकाय का जिक्र पढ़ेंगे। डॉक्टर मॉरिस बुकाय ने दुनिया के अंदर 2 बड़ी रिसर्च की हैं। एक रिसर्च फिरौन के ऊपर की है, फिरौन को उसके ऊपर बड़े बड़े महंगे महंगे तरीन टेस्ट किए उसने, कई साल लगाए, और उसने प्रूफ कर दिया कि ये फिरौन की लाश है। तो किसी ने इनको कहा कि ये जो बात आप इतने सालों की रिसर्च के बाद और इतने बड़े महंगे महंगे टेस्ट के बाद आप बता रहे हैं, प्रूफ करके बता रहे हैं, ये बात तो कुरान में मुसलमानों के पहले से लिखी है। हैरान हो गया वो, क्या बात कर रहे हो तुम? जब उसने कुरान पढ़ा तो वाकई इसके अंदर ही लिखा था। फिर उसकी दुनिया के अंदर उसकी एक और बड़ी रिसर्च थी कि जो बच्चा मां के पेट में 9 माह रहता है, उसके जो स्टेजेस हैं वो उसने डिस्कवर किए थे, और वो पूरे स्टेजेस उसने बताए थे। किसी ने
बताया कि भाई ये सब चीजें तो कुरान में पहले से मौजूद हैं। कहने अनबिलीवेबल, ऐसा हो ही नहीं सकता, कैसे मुमकिन है? उस जमाने में कोई अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं थी, कोई माइक्रोस्कोप, कोई ऐसी कोई जिद्दत, कोई चीज थी नहीं 14 साल पहले। मुसलमानों की कुरान की किताब तो 14 साल पुरानी है, ये है ही नहीं चीजें उसमें उस जमाने में, तो ये कैसे आ गया इसके अंदर? उसने कहा ये दीन बरहक है। और वो फ्रांस का जो इतना बड़ा रिसर्चर है डॉक्टर मॉरिस बुकाय, जो है वो ईमान ले आते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ लेते हैं। तो देखिए साइंस तो, ये कुरान साइंस है, इस कुरान के जो मौज़ूआत है वो साइंस है। रहती दुनिया तक की इंसानियत के लिए अल्लाह ताला ने जो इसमें रहनुमाई रखी है। तो जो मक्की सूरतें उसके अंदर जो है वो आपके अकायद के ऊपर बात की गई है और इंसान को गौर और फिक्र करने की तरफ उभारा गया है। छोटी छोटी सूरतें हैं, बड़ी बड़ी सूरतें नहीं है, छोटी छोटी सूरतें हैं। बुत परस्ती और शिर्क की मजम्मत ऐसे सादा और मौसर अंदाज में की गई है कि मामूली सूझबूझ रखने वाला शिर्क से मुतनफ्फिर होकर तौहीद का परस्तार बन जाए। साबका अक़वाम के वो किस्से बार बार मुख्तलिफ असालीब में बयान किए गए। कौम आद, कौम समूद, कौम नूह, कौम लूत, कौम यूनुस, पुरानी कौमों के किस्से भी इसके अंदर बयान किए गए, जिनमें अहले अरब अच्छी तरह वाकिफ थे। अरब के लोग इन सब किस्सों से पहले वाकिफ थे। आपको पता है अल्लाह के रसूल का इम्तहान लिया जाता था। अल्लाह के रसूल से कहते थे अच्छा बताए जुल्करनैन कौन था, चलिए आप बताइए। तो अल्लाह के रसूल जो है फिर वो जुल्करनैन के बारे में बताते थे, अल्लाह के हुक्म से जो उनके ऊपर आयात नाजिल होती थी फिर वो बताते। तो हैरान रह जाते थे लोग, कैसे जानते हैं? हालांकि अल्लाह के रसूल क्या थे? उम्मी थे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी पढ़ा लिखा नहीं था, आप उम्मी थे, लेकिन आपके पास सारा इल्म जब आता था तो ये लोग हैरान हो जाते थे किस तरह से जानता है ये सारी बातें। तो ये सारे वो उलूम थे जो कुरान के जरिए से अल्लाह ताला ने अपने नबी तक पहुंचाए थे। तो कहते हैं कि अहले अरब अच्छी तरह वाकिफ थे और इनमें इबरत और नसीहत की वाज़ेह निशानात मौजूद थे। आखिरत और मौत के बाद जिंदगी को जहन नशीन कराने के लिए नहायत मौसर अंदाज में खिताब किया गया। सूरह इन्फितार सुनिए कभी आप लोगों ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ा समाउन फतरत व इज़ल कवाकिबुन तसरत व इज़ल बिहार फुज्जिरत व इज़ल कुबूर बुअसिरत। पूरी क़यामत का मंजर खींचा जा रहा है, जब आसमान बिखेर दिए जाएंगे, जब समंदर फाड़ दिए जाएंगे। समंदर फाड़ने से क्या मुराद है? जैसे सुनामी आएगा। और सुनामी कैसे आता है? सुनामी कैसे आता है मालूम है ना? देखा था ना आप लोगों ने? एक सुनामी आया और लाखों लोगों को लुक़्मे अजल बना के ले गया अपने साथ। तो वो सुनामी अल्लाह ताला यहां बता रहा है कि आसमान बिखेर दी जाएंगे, सितारे आपस में टकरा जाएंगे, समंदरों में तूफान आ जाएगा। इज़ा समाउन फतरत व इज़ल कवाकिबुन तसरत व इज़ल बिहार फुज्जिरत व इज़ल कुबूर बुअसिरत। कब्रें खोल दी जाएंगी। ये कब्रें कैसी होंगी? दो उलमाए कराम फरमाते हैं दो कब्रें हैं। एक वो कब्र जो ये सीना है, ये सीने खोल दिए जाएंगे, इन सीनों में जितने राज हैं सब सामने स्क्रीन पे आ जाएंगे। हम सोचते हैं कि यार स्क्रीन पे कैसा आएगा? आज जो जदीद दुनिया है, आप देखिए रिकॉर्ड करते हैं चीजें और स्क्रीन पे आ जाती हैं, सही है ना? ये वाईफाई, ये नेट, ये सब चीजें आज जब ये आप कर सकते हो तो अल्लाह के लिए कौन सी मुश्किल बात है भाई? है इसके लिए तो चुटकी बजाती, उसने तो कहा कुन फयकुन, हो जाए वो चीज हो जाएगी। और दूसरी कब्र फरमाया वो जो कब्र से हम उठ के यूं खड़े होंगे, वो जो कब्र से हम उठाए जाएंगे जब दोबारा हमें जिंदा किया जाएगा। तो इंसान हैरान होता है कि भाई दोबारा जिंदा कैसे किया? अरे जिसने तुझे पहली दफा पैदा किया वो तुझे दोबारा पैदा करने पे कुदरत नहीं रखता क्या? वो हर चीज पर कुदरत रखता है। तो फिर फरमाया कि जनाब जो है वो अल्लाह ताला ने किस तरह से वो पूरे कयामत का मंजर जो है आपके सामने पेश किया। तो कहते हैं कि आखरत और मौत के बाद जिंदगी को जहन नशीन कराने के लिए निहायत मौसर अंदाज में खिताब किया गया है। मक्की सूरतों के जुमले छोटे छोटे और ऐसे दिल नशीन है कि सुनते ही जहन नशीन हो जाते हैं और दिल में उतर जाते हैं। शुरू में छोटे छोटे क्यों रखे? बड़ी बड़ी बातें रखते तो लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता। शुरू में छोटी छोटी बातें रखी ताकि लोग जहन में रख सकें, याद कर सकें उसको। मदनी, अब जरा उल्टा देखो, मदनी सूरतों के मुखातिब अहले किताब और मुसलमान थे और मक्की सूरतों में कौन थे? कुफार, जो मुशरिकीन, जो मुसलमान अभी नहीं हुए थे। इसलिए इनमें इनका पूरा लिहाज रखा गया है। अक्सर मकामात पर कुरान मजीद को साबका आसमानी किताबों का मुदीर और मुसद्दिक बताया गया है, सॉरी मुअय्यद और मुसद्दिक बताया गया है।
साबका आसमानी किताबों में नबी आखिरी ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मज़कूरा पेशन गोइयाँ याद दिलाई गई हैं। सूरह सफ के अंदर अगर आप पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ है, अगर आप में से कोई हाफिज है तो फौरन उस सूरत को पकड़ लेगा, जिसमें है ना कि मिन बादी रसूल ही इस्मुहु अहमद के सूरह सफ के अंदर आयत आई है, और उसमें जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि मेरे बाद एक नबी आएगा, मिन बादी रसूल ही इस्मुहु अहमद, मेरे बाद एक नबी आएगा जिसका नाम अहमद होगा। आप सल्लम के नाम मोहम्मद भी है, महमूद भी है, अहमद भी है। अहमद का मतलब समझते हैं? मेरे माँ बाप ने मेरे नाना ने मेरा नाम रखा था, मेरे माँ बाप ने इसकी तायीद की थी। और अहमद का मतलब है अल्लाह की बहुत ज्यादा तस्बीह करने वाला, तारीफ बयान करने वाला जो अल्लाह ताला की। तो मोहम्मद के भी यही माने, अहमद के भी यही माने। ठीक है जी। तो साबका आसमानी किताबों में नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मज़कूरा पेशन गोइयाँ याद दिलाई गई हैं, और बताया गया कि तौरात और इंजील पर ईमान रखने का तकाजा यह है कि कुरान पर पूरा पूरा ईमान लाया जाए। अब वो किताबें मनसूख हो चुकी हैं, अल्लाह ताला ने उनकी अनाउंस कर दिया कि अब वो किताबें नहीं है, अब कुरान मजीद जो है वो अब वो सब उस पर ईमान लाएंगे। मदनी आयात और सूरतों का दूसरा इम्तियाज ये कि इनमें अक्सर बेशतर इबादात और मामलात से मुतालिक अहकामात, हलाल हराम, फ़राइज़ वाजिबात और ममनुआत। अब आप देखें ना, नमाज आप पर कब फर्ज हुई थी? जिहाद आप पर कब फर्ज हुआ था? रोजा आप पर कब फर्ज हुआ था? हज आप पर कब फर्ज हुआ था? आप देखिए जितने फराइज हैं इनको उठा के देख लीजिए, सारे के सारे फराइज आपके पास हिजरत के बाद आपको मिलेंगे, हिजरत से पहले नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है जी, सिर्फ नमाज एक वो मिलेगी, बाकी तमाम चीजें जो है वो आपको मदनी दौर में नजर आएंगी। और इसी तरह से फिर फरमाया कि फ़राइज़ और वाजिबात और ममनुआत और मुनहियात के मसाइल बयान किए गए हैं। ग़ज़वात व जिहाद, माल गनीमत, खराज, जजिया, मिरास और हुदूद व क़िसास का तफसीली अहकाम भी मदनी सूरतों के ख़ास मज़ामीन के अंदर हमें मिलता है। अब ज़रा देखें ज़रा कि कुरान को महफूज कैसे किया है, कुरान की हिफाजत का ज़रा देखिए कि हिफाजत और तदबीन कुरान मजीद। कुरान मजीद बंदों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल होने वाली आखिरी किताब हिदायत है। ठीक है, हिकमत इलाही का तकाजा ये था कि इससे कबल नाजिल होने वाले सहीफों का मुकर्ररा ज़माना गुजर जाने और इनके मनसूख हो जाने के बाद अल्लाह ताला की आखिरी किताब कुरान मजीद को नाजिल किया जाए, जो क़यामत तक के इंसानों के, यानी जो सहीफे पहले उतरे वो सिर्फ इस कौम के लिए उतरे, उस जमाने के लिए उतरे, उस टाइम पीरियड के लिए उतरे। जब वो कौमों पे अल्लाह का अजाब आया तो वो सहीफे उठा लिए गए और उन कौमों पे अल्लाह का अजाब आ गया। लेकिन कुरान चूंकि अब रहती दुनिया तक के लिए ये है, क्योंकि नबी आखिरी ज़मां, अब ये आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब हैं। तो अब जो है वो, अब आपके बाद किसी नबी ने नहीं आना, तो अब आपके बाद फिर कोई किताब भी नहीं आनी है, ये आखिरी किताब है। लिहाजा इस किताब को पूरा मुकम्मल करके जो है भेजा गया। तो फरमाया कि जो क़यामत तक के इंसानों के लिए अल्लाह ताला का आखिरी मुकम्मल और नाकाबिल तनसीख हिदायतनामा हो। कुरान मजीद की इसी अहमियत और इम्तियाजी शान के पेश नज़र ज़रूरी था कि इसकी हिफाजत और बका का पूरा पूरा इंतज़ाम किया जाए। चुनाचा अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद ली, क्योंकि तौरात और इंजील की जिम्मेदारी तो हम इंसानों पर थी, तो हम इंसानों ने क्या किया उसके साथ, जानते हैं ना? हमने उसके अंदर जो है तब्दीलियां कर दी। यानी आज आप दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में जहां जहां तौरात और इंजील के नुस्खे मौजूद है, जरा मंगा लीजिए, आपस में मुवाजना कर लीजिए, एक सवा भी अगर आपको मिल जाए एक जैसा, तो फिर आप जो है वो बदल लीजिएगा अपना ईमान। लेकिन पूरे वसूक और पूरे ईमान और पूरे यकीन के साथ कह रहा हूं, एक लफ्ज भी आपस में, एक सफा भी आपस में मैच नहीं करता। सिर्फ कुरान वो वाहिद किताब जिसके जबर जेर पेश यानी एराब के अंदर भी तब्दीली आपको नहीं मिलेगी, और क़यामत तक के लिए इसका एक एक हुर्फ की हिफाजत का इंतजाम अल्लाह ताला ने कर दिया। इरशाद बारी ताला है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। क्या फरमाया, बेशक हम ही ने कुरान को उतारा और बेशक हम ही इसकी की अलबत्ता हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह ताला की जानिब से कुरान मजीद की हिफाजत के लिए जो इंतजामात फरमाए गए, इनमें दो अहम तरीके सदरी हिफाजत और किताबी हिफाजत है। सदरी निकला सदर से, सदर माने सीना है, ठीक है, और सीनों के जरिए से हिफाजत। सदर सीने को कहते हैं, ये कुरान मजीद की इम्तियाजी शान है कि इसे
किताबी शक्ल में महफूज करने से पहले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा कराम के सीनों में महफूज कर दिया गया। इस मकसद के लिए कुरान मजीद को 23 साल के अरसे में, अच्छा हम लिखते हैं तकरीबन 23 साल, इसका जो एग्जैक्ट फिगर मैंने लास्ट लेक्चर में दिया था 22 साल 5 माह और 10 दिन बताया था मैंने। थोड़ा थोड़ा मौका ब मौका नाजिल किया जाता रहा। जैसे ही कोई सूरत या आयात नाजिल होती, सहाबा कराम की एक बड़ी तादाद से हिफ्ज करने में लग जाते और फिर वो बार बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इआदा यानी रिवाइज करके ये इत्मीनान हासिल करते कि इन्होंने सही तरीके से इसे हिफ्ज कर लिया। अच्छा, कुरान के हिफ्ज करने के मामले में अल्लाह ताला ने कहा ठहर ठहर के, सुकून सुकून से। खुद अल्लाह के रसूल को जल्दी जल्दी ना करें, कुरान को ठहर ठहर के पढ़ें और उसकी सुकून सुकून से पढ़िए। इसके अलावा कुरान मजीद की तिलावत नमाज में लाजमी करार दे दी गई। कुरान मजीद की तालीम और ताल्लुम के फ़ज़ाइल मौका ब मौका बयान किए जाते थे। नेज़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मसाजिद में कुरान मजीद की तालीम का इंतज़ाम फरमा दिया था। बाज़ मकानात को भी मदारिस कुरान मजीद की हैसियत से दे दी गई थी। अलावा अज़ीम बाज़ सहाबा कराम को मुअल्लिम कुरान बनाकर दूर दराज इलाकों में भेजा जाता था। मस्जिद नबी के करीब सुफ़ा, सुफ़ा कहते हैं चबूतरे को, सही है ना, यानी मस्जिद नबी, अब वो मस्जिद नबी के अंदर है। असहाब सुफ़ा जो हैं, जो उस चबूतरे पे बैठ के तालीम हासिल करते थे, यानी रोज़ा रसूल है ना, रोज़ा रसूल के बिल्कुल पीछे जो है वो एक चबूतरा है जिसे कहते हैं असहाब सुफ़ा का चबूतरा, वो असहाब सुफ़ा का, तो ये वो चबूतरा जहाँ सहाबा कराम बैठ के तालीम हासिल करते थे। और यहाँ मौल्लिम कौन थे? अल्लाह के रसूल खुद मौल्लिम थे यहाँ पे। तो अलावा अजीम बाद सहाबा कराम को मौल्लिम कुरान बनाया दरवाज़ा दूर दराज इलाकों में भेजा जाता था। मस्जिद नबी करीब सुफ़ा चबूतरा दरस कुरान का ज़बरदस्त मरकज़ था, जहाँ सैकड़ों मुसाफिर तलबा रोज़ शब कुरान मजीद के हिफ्ज़ और दर्स में मशगूल नजर आते थे। आगे चलिए, सफ़ा नंबर 110 पर है हम लोग। तदरीस में मशगूल रहते थे। इन्हीं असबाब के बिना पर इब्तिदाए इस्लाम ही से हर छोटे बड़े और मर्द औरत की तवज्जुहात का अव्वलीन मरकज़ हिफ्ज़ कुरान बन गया था। और अल्लाह के रसूल ने मुसलमान मर्द और औरतों के लिए जो हदीस फरमाई क्या है? इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है, जिसकी बदौलत कुरान मजीद इनके रग रग में रच बस गई। मोमिनीन की सिफत का जिक्र कुरान मजीद में इस तरह आया है कि बल्कि ये कुरान तो रोशन आयतें जो अहले इल्म के सीनों में महफूज हैं, और हमारी आयतों का इनकार फ़कत जालिम लोग ही करते हैं। ठीक है ना, इस सूरह अल अनकबूत के अंदर जो है बताया गया है। मुख्तसर ये कि अहद रिसालत में मुसलमानों की, अहद रिसालत यानी प्यारे नबी की ज़िंदगी में, रिसालत में मुसलमानों की एक बड़ी तादाद को मुकम्मल कुरान मजीद या इसके अक्सर हिस्से ज़बानी याद हो गए थे, और यही तरीका हमेशा से मुसलमानों में चला आ रहा है। और आज भी लोग एजाज़ समझते हैं अपनी औलाद को कुरान का कुरान हिफ्ज़ करवाना। मुसलमान किसी जगह भी हो, अक़लियत में या अक्सरियत में, हिफ्ज़ कुरान जो है वो हफ़ाज़ कुरान की एक बड़ी जमात इनमें मौजूद रहती है। इसी मुतवातिर और मुसलसल हिफ्ज़ और तालीम की बिना पर कुरान मजीद का एक हुर्फ आज तक तहरीफ व तब्दुल से महफूज है और क़यामत तक महफूज रहेगा। ये तो थी जनाब सदरी हिफाजत। लेकिन अगर हम बात करें इसकी के जो इसकी किताबी हिफाजत है, जिसका दूसरा पार्ट है, अब जरा इसको गौर से सुनिए बहुत ध्यान के साथ ना। अरब ज़हूर इस्लाम से कबल उम्मी थे। उम्मी का मतलब है अनपढ़, पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, लेकिन हाफजा बहुत अच्छा था। वजह यह कि सारा इल्म इनका जो था वो हाफजे की बुनियाद पर था। ना ये पढ़ना जानते थे, ना ये लिखना जानते थे। पढ़ने लिखने के इल्म से ये लोग बिल्कुल नाबलद थे। तो अरब ज़हूर इस्लाम से कबल उम्मी थे, इनमें लिखने पढ़ने का रिवाज बिल्कुल ना था, बल्कि इनका सारा दारोमदार हाफजा और रिवायत पर था। इसलिए इनमें ना तो लिखने वाले मौजूद थे, ना लिखने का सामान का कोई इंतजाम था। ये कुरान मजीद का एजाज है कि नज़ूल से कुछ अरसा कबल अरब लिखने लिखाने की तरफ मुतवज्जा हुए। चुनाचा बास नबूवत के वक्त मक्का मुकर्रमा से 17 MCQs है, ये सिर्फ 17 अफराद ऐसे थे जो लिखने के फन से वाकफियत रखते थे। इनमें से बाज इब्तिदाई इस्लाम में ही मुशर्रफ इस्लाम हो गए थे, जिसकी वजह से शुरू ही से कुरान मजीद की किताबत का पूरा इंतजाम वजूद में आ चुका था। खुद कुरान मजीद की अव्वलीन नाजिल शुदा आयत सूरह अलक की इब्तिदाई 5 आयात में तालीम बिलकलम को एक बड़ी नेमत करार दिया गया। यही कहा गया ना, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान बिल अलक। और फिर क्या कहा फरमाया? फिर क्या फरमाया? अल्लमल इंसान बिल कलम, है ना, इंसान को कलम के जरिए से इल्म दिया। तो वहां पर जो है वो
कलम की अहमियत को और तालीम और ताल्लुम की अहमियत को वहां पर उसकी अहमियत को जोड़ा गया है और कुरान मजीद को एक लिखी हुई किताब की हैसियत से मुतारिफ कराया। सूरह तूर की इब्तिदाई आयात में अल्लाह ताला क्या फरमाता है? तूर जानते हैं क्या चीज है? तूर एक पहाड़ी का नाम है, कोहे तूर, जिस पर मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से क्या करने आते थे? हम कलाम होने आते थे। तो उसी निस्बत से एक सूरत है जिसका नाम सूरह तूर है। कसम है तूर पहाड़ की और इस किताब की जो लिखी हुई है कुशादा औराक में। चूंकि कागज का रिवाज ना था, इसलिए किताबत कुरान मजीद के लिए जो चीजें इस्तेमाल की गई, इनमें ऊंट के शाने की चौड़ी हड्डियां, यानी सीने की जो हड्डियां हैं बहुत चौड़ी हैं, बड़ी हैं, तो उस पर लिखा जाता था। जो चीज इस्तेमाल की गई, इनमें ऊंट की शाने की चौड़ी हड्डियां, तख्तियां, खजूर की शाखों के डंटल, बारीक सफेद पत्थर के टुकड़े, खाल या पतली झिल्ली के टुकड़े और चमड़े के टुकड़े वगैरह शामिल थे। जो ही कोई सूरह नाजिल होती, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कातिबीन वही, यानी वही लिखने वाले को क्या कहते हैं? कातिबीन वही। कातिब कहते हैं लिखने वाले को। में से किसी को बुलाकर हुक्म फरमाते कि इस आयत को इस सूरह में दर्ज करो जिसमें फलां बात का जिक्र है। इस तरह नाजिल शुदा आयत सही मकाम से आगाह फरमाकर इसकी किताबत करवा लेते। साहबा कराम हिफ्ज के अलावा इस किस्म के सहीफे पर अपने पास रखते और तिलावत के लिए सफर में साथ ले जाया करते। अगरचे कुरान मजीद के तमाम आयात करीमा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने किताबों से, अपने कातिबों से लिखवाई थी, ताहम इन्हें एक मुसहफ में जमा नहीं फरमाया था, यानी एक किताबी शक्ल में नहीं किया था इसको। इसकी वजह ये थी कुरान मजीद की कई सूरतों का नजूल बैक वक्त जारी रहता था, यानी सूरह बकर भी एक साथ नाजिल हो रही है, सूरह मुमतहना भी साथ नाजिल हो रही है, सूरह हशर भी साथ नाजिल हो रही है, तो इस तरह कई सूरतें नाजिल। तो अल्लाह के रसूल क्या करते थे? लिखवा के उसको उस जगह पर रखवा दी गई, ये सूरह बकरा का हिस्सा है, ये सूरह निसा का हिस्सा है, ये सूरह हशर का हिस्सा है, ये सूरह अनकबूत का हिस्सा है। तो इस तरह से अल्लाह के रसूल खुद उसकी हिफाजत अपने सामने रखवा लिया करते थे। और फिर कहा गया कि इसकी वजह यह थी कि कुरान मजीद कई सूरतों का नजूल बेक वक्त जारी रहता है। नजूल की किताबत इस तरह नहीं थी जिस तरह आज कुरान मजीद में पास लोहे महफूज की तरतीब के मुताबिक मौजूद है, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजूल कुरान के ज़माने में एक मुसहफ में किताबी शक्ल में आयत मुबारक को जमा नहीं फरमाया। अलबत्ता हर सूरत और आयात का सही मकाम बताकर इसके मुताबिक हिफ्ज करवाया और मुख्तलिफ अशिया पर किताबत करवाकर उम्मत के हवाले कर दिया। अब यहाँ पर जमा व तदवीन कुरान हजरत अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में, उनके अहद में, तो क्या फरमाते हैं यहाँ पे? जिस तरह कुरान मजीद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अल्फाज और तरतीब के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तैयबा में सहाबा कराम के सीनों में महफूज हुआ, इसी तरह नज़ूल की किताब तकमील और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहलत के फौरन बाद किताबी सूरत में जमा होने का इंतजाम भी अल्लाह ताला ने फरमा दिया। इस मुहिम की तरफ सबसे पहले हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जो है वो तवज्जो दिलाई हजरत अबू बकर को कि आप जो है वो इसको किताबी शक्ल में ले आए, लेकिन हजरत अबू बकर ने इस बात को नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि उन्होंने कहा ये बिदअत है, जो काम मेरे नबी ने नहीं किया वो काम मैं क्यों करूं, तो उन्होंने मना फरमाया। लेकिन दो बड़े वाकयात ऐसे हो गए जिसकी वजह से हजरत अबू बकर फिर हजरत उमर की इस बात पर आमादा हो गए, और वो क्या हुआ आगे देखते हैं। कि तवज्जो इस वक्त मबजूल हुई जब जंग यमामा में कई 100 हुफ़ाज़ व क़ुरा शहीद हो गए, यानी जंग यमामा हुई थी, उसमें जो है वो उस जंग के अंदर जो वो था मुसलमान बिन कज़्ज़ाब, जिसने जो है वो नबूवत का दावा कर दिया था, उसके खिलाफ वो जंग हुई थी, उसमें कई हुफ़ाज़ सहाबा जो है वो शहीद हो गए थे। इस पर उन्होंने खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला से दरख्वास्त की कि मेरी राय ये कि आप कुरान मजीद को किताबी सूरत में जमा करने का हुक्म फरमाएं। शुरू में सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस बारे अजीम को उठाने के हक में ना थे। इनकी दलील ये थी कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ऐसा नहीं किया तो हमारे लिए ऐसा काम करना कब दुरुस्त हो सकता है। मगर बाद में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला के बार बार तवज्जो दिलाने पर इन पर यह बात वाज़ेह हो गई कि किताबत कुरान मजीद तो ऐन सुन्नत नबवी है, अल्लाह के रसूल ने खुद लिखवा कर तो महफूज करवाया, तो उसको सिर्फ आपने कंपाइल ही तो करना है, और क्या करना है। तो फिर क्या हुआ जनाब, सुन्नत नबी है, और ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मुख्तलिफ अशिया पर कुरान मजीद की किताबत करवा चुके हैं, इसीलिए इसका एक मुसव्वी भी जमा करना ऐन मंशा नबी के मुताबिक है। जब अकाबिर सहाबा रज़ियल्लाहु ताला से इस राय पर मुत्तफिक हो गए तो कातिब वही हजरत ज़ैद बिन साबित, याद रखिएगा इनको इंचार्ज मुकर्रर किया था, हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस खिदमत के अंजाम पर मामूर किया गया। आप रज़ियल्लाहु ताला अगरचे हाफिज़ कुरान थे और इनके पास अपना मुसहफ यानी अपनी किताब भी मौजूद थी, ताहम फ़कत याददाश्त की बुनियाद पर कुरान मजीद को जमा करने के बजाय तरीका ये मुकर्रर किया गया कि जिन लोगों के पास मुख्तलिफ नविश्ते हैं
इनसे मंगवा कर 2 गवाहों के सामने ये शहादत दी जाती कि ये नविश्ता हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूबरू लिखा गया है। किताबत कुरान के लिए हज़रत ज़ैद बिन साबित की सरबराही में 75 सहाबा किराम मुस्तकिल कमेटी बनाई गई थी, जिनमें 25 महाजिर और 50 अंसारी, सब एमसीक्यूज हैं, शामिल थे। हज़रत सईद बिन अल-आस की फसाद और लहजा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबह था, इसलिए इमला का काम इनके जिम्मे डाला गया। इस तरह इजमा सहाबा से कुरान मजीद का एक नुस्खा तैयार करवाया गया, जो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर खिलाफत में इनके कब्जे में रहा। इसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास रहा। हज़रत उमर की वफ़ात के बाद इनकी बेटी हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के यहाँ अमानत के तौर पर रखा गया। हज़रत हफ्सा कौन है, पता है ना आप लोगों को? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा है और हज़रत उमर की बेटी भी थी। अच्छा जी, फिर जमा, इसको आपने जुमे के खुतबे में सुना होगा, जामिउल कुरान। हज़रत उस्मान को जामिउल कुरान क्यों कहा जाता है? अब ये हेडिंग है। जमा कुरान हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अहद में। अरब के मुख्तलिफ कबाइल, लहजे और बाज़ लुगात के लिहाज से एक दूसरे से कदर मुख्तलिफ थे। हिजरत के बाद जब मुख्तलिफ अरब कबाइल मुशर्रफ इस्लाम होने लगे, तो लुगात और लहजों के इख्तलाफ की वजह से इनके लिए कुरैशी लहजे में कुरान की तिलावत करना दुश्वार था। इसलिए अल्लाह ताला की जानिब से मुख्तलिफ हरूफ लहजों में कुरान मजीद पढ़ने की इजाज़त दी गई। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक ये कुरान 7 अहराफ यानी लहजों से नाजिल हुआ, बस इनमें इस लहजे से पढ़ो जो तुम्हारे लिए आसान हो। इस तरीके पर नाजिल कुरान, नज़ूल कुरान हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी ज़िंदगी और अवाखिर तक होता रहा। ज़माना गुजरने के साथ साथ जब इस्लामी खिलाफत की हदूद वसी होतर हो गई, तो मुख्तलिफ जो है अहराफ से कुरान मजीद की क़राअत से बाज़ औक़ात उलझने और गलत फहमियाँ पैदा होने लगी। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने कुब्बार सहाबा को जमा करके इस खतरे से आगाह फरमाया, और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों, तुम जमा होकर लोगों के लिए एक रहनुमाई और इमाम मुसहफ लिखो। ये जो वो कुरान जो यानी जो मॉडल के तौर पे तैयार किया गया था, उसे इमाम मुसहफ कहा जाता है। ये भी एक एमसीक्यूज है, ठीक है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने हज़रत ज़ैद बिन साबित को हुक्म दिया कि दोबारा सहाबा किराम के मुतफ़र्रिक़ नविश्तों से कुरान करीम को जमा करें, और जिस जगह लहजे का इख्तिलाफ हो वहाँ लुगत कुरैश को मयार माना जाए, क्योंकि कुरान लुगत कुरैश ही पर नाजिल है। इस तरीक़ पर जब मुसहफ की किताब यानी 24 हिजरी के अवाखिर और 25 हिजरी के अवाइल में मुकम्मल हो गई, तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह के अहद का जमा करदा मुसहफ मंगवाया, और इससे लफ्ज़ ब लफ्ज़ तक़ाबुल और इत्मीनान हासिल कर लेने के बाद क्या किया, उसको फिर मुख्तलिफ जगहों पर की पुष्ट पर ये इबारत लिखी गई। अच्छा, उसकी पुष्ट पर क्या इबारत लिखी गई, जरा इबारत को पढ़िए। लिखा है, ये वो नुस्खा कुरान है जिस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की जमात, इजमा और इत्तेफाक है। इस मुसहफ को मुसहफ इमाम का नाम दिया गया, और इसके 7 नकलें कराकर मक्का मुकर्रमा, शाम, यमन, बहरैन, बसरा, कूफा और मदीना मुनव्वरा जैसे मरकजी मकामात पर रखवा दी गई। इस तरह हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने दीगर सहाबा किराम की अनथक मेहनत के बाइस कुरान मजीद एक लहजे और एक लुगत पर सारी दुनिया में राइज हो गया। ठीक है जी, यहाँ पर आज हम अपना इस लेक्चर को मुकम्मल करते हैं, और इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर से हम कुरान मजीद की खूबियाँ